हेलो बच्चों। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हीरोन फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 14 होगा क्लास 9 के लिए। एमसीक्यू कवर करेंगे 1 to 13 और किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर.डी. शर्मा के बुक से। इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। मेन बुक चाहिए, मतलब मोटा वाला जो किताब है उसका भी सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए प्लेलिस्ट विजिट करो एक बार, और पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको एक ही प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा। मतलब कंप्लीट आर.डी. शर्मा का सोल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए क्या कर लोगे, चैनल सब्सक्राइब कर लो और पूरा आर.डी. शर्मा कंप्लीट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हीरोन फॉर्मूला है, ऐसे तो मैंने मेन बुक जब पढ़ाया था तो वहां पे कॉन्सेप्ट बताया होगा, अभी फिर से बता देते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं थोड़ा सा, पूरा तो नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। इसको ऐसे पूरा ही बोलते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ जिसमें 3 साइड होते हैं, तो पहला वाला जो है वो ए यूनिट है, पहला साइड। दूसरा साइड जो है वो बी यूनिट और तीसरा साइड जो है वो सी यूनिट है। तो ए बी सी हो गया साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, सेमी मतलब हाफ, मतलब पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी अ होल डिवाइडेड बाई 2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फॉर्मूला लगा दोगे। यही काम यहाँ भी करना है, यूनिट फॉर्मूला में बस यही, और पूरा पूरा चैप्टर बन जाता है। थोड़ा बहुत और आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बताते चलूंगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर। पहला को आप ए ले लो, तो ए बराबर 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख लेना आप खुद से। बी बराबर 30 सेंटीमीटर और सी बराबर 34 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एस निकाल लेंगे। एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो और सम करो। तो 16 प्लस 30 प्लस 34 होल डिवाइडेड बाई 2, ये सारे को ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा, और ये एस आ गया। एस कितना आ गया, 40। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ जो मैंने लिखा था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एस की जगह 40, 40 माइनस ए, क्योंकि एस माइनस ए है तो 16, 40 माइनस 30, और ये हो जाएगा 40 माइनस 34। ठीक है, ये जो था वो मैंने पुट कर दिया। अब माइनस कर लो, ये 40 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। अब कभी भी ये चारों नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे एक बड़ा सा नंबर आएगा और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो भैया नहीं मल्टीप्लाई कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। हम कैसे सिखाए थे आपको मेन बुक में या फिर एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या सिखाया था कि जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, 8 का सॉरी 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 8 5 जा 40, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 24 का क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, और फिर 10 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, और 6 का 2 इंटू 3। अब क्या करना है, जो भी नंबर हो 2 के बदले 1 लिखना है। 2 के बदले 1, मतलब यहां देखो 2 कितनी बार है, तो 3 बार, 3 6 बार, 6 2 8 बार। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, तो 4 बार लिख लोगे। ठीक है, फिर 5 गिनो कितने बार है, एक बार यहां है एक बार यहां है, तो 2 के बदले 1। फिर कौन सा बच गया, सारा तो हो गया है, एक 3 बच गया है, तो 2 3 के बदले 1 3, और सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो इसको रहने दो। ये 8 8 3 जा 24 और एक 0, इसके कारण एक 0। तो बस आ गया, मल्टीप्लीकेशन में करने पे 240 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट था तो एरिया स्क्वायर में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा पहला का। बस इतना ही सिंपल करना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप कर सकते हो क्योंकि एमसीक्यू है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखो, द बेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं आइसोसेलेस क्या होता है भैया, दो साइड इक्वल होता है। आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। यहाँ पे राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस है बस, बट कैसा है, तो राइट ट्रायंगल है। क्वेश्चन क्या बोला, द बेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 30। बेस जो है वो 30 है, 30 है। राइट ट्रायंगल है मतलब यहाँ 90 डिग्री है। इट्स एरिया इज, इसका एरिया क्या होगा, ठीक है सर एरिया तो निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आपने बताया कि दो साइड इक्वल होता है, तो सर इसमें भी तो आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल होगा। ये हाइपोटेनस है, ये क्या है आपका हाइपोटेनस,
ठीक है, जो सबसे बड़ा साइड होता है तो वो 30 हो ही नहीं सकता है। मतलब ये हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। ये अगर 30 है तो ये 30 से ज्यादा ही होगा। तो इक्वल साइड कौन हो सकता है? ये वाला, ये वाला। और जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल हो जो राइट ट्रायंगल हो, मतलब ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा हो, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल आप हमेशा यूज करोगे, हम यही लिख देते हैं। देन हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल आप यूज करोगे, राइट ट्रायंगल होगा तो हाफ बेस इंटू हाइट। जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल दिखा, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, हमेशा फॉर्मूला लगाना है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह क्या लिखोगे? 30, हाइट की जगह भी 30। 2 से काट दोगे 15, 15 तियां 45, और जो भी यूनिट था वो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। खोज लो, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बना लेंगे, यहाँ भी एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बना लेंगे। तो ए बराबर क्या लेंगे? 7 सेंटीमीटर, आप लिख लेना सेंटीमीटर। बी बराबर 9 सेंटीमीटर और सी बराबर 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सबसे पहले एस निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, तो 7 + 9 + 14 और बाई 2, ये सारे को ऐड कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 21, 21 9 30, 30/2, 15। ठीक है, 15 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जगह क्या लिखोगे? 15, तो यहाँ 15 लिखोगे। फिर यहाँ 15 माइनस ए कितना है? 7, 15 माइनस बी और 15 माइनस सी। ठीक है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, माइनस कर लीजिए और जो भी आएगा उसको फैक्टराइज कर लेना, मतलब प्राइम फैक्टर। ये तो 15 रहेगा, ये 8, ये 6 और ये 1। ठीक है, हो गया। अब प्राइम फैक्टर निकाल लो। 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 1 को तो भैया कुछ लिखोगे नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा। अब सर ने सिखाया दो के बदले एक, ये 2 के बदले 1 लिखेंगे, इस 2 के बदले 1 लिखेंगे, मतलब 2 बार 2। इस दोनों 3 के बदले 1 3, और ये बेचारा √5 रह जाएगा, क्योंकि 5 एक ही है, 5 एक ही है, तो ये √5 रह जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 12√5 स्क्वायर में आएगा एरिया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12√3 24, ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है। इजी है यार, ये तो बन जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 325 मीटर, 325 मीटर, 300 मीटर एंड 125 मीटर, इट्स एरिया इज। थोड़ा वैल्यू बड़ा है, करना वही है, करना कुछ नहीं है, करना वही है। तो ए बराबर कितना है? 325। बी बराबर कितना है? 300। और सी बराबर क्या है? 125। सब में मीटर आप खुद से लगा लीजिएगा। लगाने के बाद सबसे पहले एस निकालेंगे, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 325 प्लस 300 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2। सबको ऐड कर लो, ये 25 और 25 50, 400 और ये 3 700 बाई 2, तो 350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। जोड़ लीजिए अच्छे से, यहाँ से जोड़ेंगे ना, तो ये 450 और 450, 450 750 और 700, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 5 375। अभी गलती हो जाता, गलती से। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √S, एस की जगह 375, एस माइनस ए कितना था? 325, और ये 375 माइनस 300, और ये 375 माइनस 125। सिंपली माइनस कीजिए अच्छे से, और जो भी प्राइम आएगा वो प्राइम फैक्टर कर लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 375, इसको माइनस करने पे आ जाएगा 50, 25 में 75 में से 25 जाएगा तो 50, और यहाँ 75, और यहाँ आ जाएगा 50 और 2 250। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर एकदम छोटा से छोटा कर सकते हो, दिमाग लगाओगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग छोटा छोटा ही किया जाए। जैसे 375 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 375, 5 से करेंगे तो 6 7 × 5 = 35, 50 25,
फिर 5 से करेंगे दम 75, फिर 5 से करेंगे तो 3, मतलब 3 बार 5 और 1 बार 3, 3 बार 5 और 1 बार 3। 50 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 2, 5 5 25, 25 2 50 आ जाएगा। 75 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 3, 250 क्या लिखेंगे? तो 5 × 5 × 5 × 2, ठीक है। इस तरीके से अब फिर क्या सिखाया मैंने? 2 के बदले 1। पहले 3 गिनो, पहले 2 गिन लिया जाए, 2 छोटा सा 2 है, तो 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो 2 के बदले 1। फिर 3 गिनो, 3 कितने बार है? तो ये भी बेचारा 2 ही बार है, तो 1 ही बार लिखाएगा। और फिर अब 5 गिन लो, 5 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 10 का आधा कितना होगा? 5, मतलब 5 बार। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 और ये 2 तो 10 हो जाएगा। बाकी करो 25 125 625 625 इंटू 3 625, 25 या 75, 6 3 18, 1875, और ये 5 दूनी 10 जो था, तो 18750, मतलब 18,750। सोच लो कहीं ना कहीं तो जरूर दिखना चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 18,750 मीटर स्क्वायर। तो ईजी है, कुछ करना था नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर, फिर से वैसे ही यार बोलोगे सर समझावत नहीं खतूँ, अरे हम समझाएंगे यहाँ पे ना, समझाएंगे समझाएंगे यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड है, नॉट एटीट्यूड, एल्टीट्यूड है, तो यहाँ समझाएंगे, लेकिन ऊपर में क्या समझाएंगे यार? पहला को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, तीसरे को सी मान लो। तो ए बराबर 50, बी बराबर 78, सी बराबर 112। आप लिख लेना ए बी सी। अब एस बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 50 + 78 प्लस 112 बाई 2। ऐड करो सर, तो ये तो हो जाएगा कितना? 80 10 90, 190, 9 5 14, 240 बाई 2, मतलब 120। आप ऐड कर लीजिएगा अच्छे से, एडिशन तो आपको आता ही है। तो एस आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? तो √S, S माइनस ए आपका 50 था, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, अब माइनस करो, ये 120 का 120 इंटू इसको करेंगे तो 70 आएगा, और इसको करेंगे तो 80 42 आ जाएगा, और ये करेंगे 112 घटाएंगे तो सिर्फ 8 बेचारा आएगा। 120 में से 112 जाएगा तो सिर्फ 8 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर निकाल लो, 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 5। आप करके देख लीजिए, 24 × 5। 70 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 2 × 5, और 42 को 7 × 2 × 3, और 8 को 2 × 2 × 2। आप अपने तरीके से भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको 2 के बदले 1 करना है, ये आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, अब 2 गिनो कितनी बार है? यहाँ पे तो भैया 3 गो है, यहाँ एक 4 गो हो गया, यहाँ एक 5 गो हो गया, अब 5 3 8 गो हो गया। 8 का आधा 4 गो लिख लो। ठीक है, 3 गिनो, एक यहाँ पे 3 है और एक यहाँ पे 3 है, बस एक ही बार है तो एक ही बार मतलब 2 बार है तो एक ही बार लिखाएगा। 5 एक यहाँ है और एक यहाँ है, और तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, एक ही 5। 7 भी एक ही 2 बार है तो एक ही बार लिखाएगा। ये 5 और 2 को तो छोड़ देंगे हम। ये 24 24 सॉरी 8 8 3 या 24 24 × 7, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 14 2 16, और किसी से मल्टीप्लाई करना था नहीं, और एक 0 लगा देना है, मतलब 168 और एक 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 168 आया था और एक 0। कहोगे आंसर कहाँ है? आंसर था ही नहीं, ऐसा थोड़ी करना था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये तो मैंने एरिया निकाल लिया था यहाँ तक देख के। कहोगे निकालना कहाँ था सर? अरे नहीं निकालना था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड इज, वो छोटा से छोटा हाइट बताओ। तो देखो बबुआ, अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है जिसका एक साइड जो है वो 50 है, दूसरा साइड 78 है, और तीसरा साइड जो है 112 है। स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड तब होगा जिसका बेस जो है वो सबसे बड़ा हो। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, छोटा हाइट का वैल्यू बताओ। छोटा हाइट उस पे बनेगा जो जो बेस होगा वो सबसे बड़ा हो, मतलब बेस को ये वाला लेंगे हम लोग ये तो परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होगा कब? जब बेस जो है वो लार्जेस्ट हो।
स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, हाइट छोटा होगा, तब छोटा होगा जब बेस जो है वो बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करना। अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो ये लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आएगा, क्योंकि ये सबसे साइड छोटा है। उसके बाद ये बीच वाला थोड़ा सा आएगा, और सबसे छोटा कौन सा आएगा, तो 112 वाला। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा आएगा, 112 वाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग का आया है 168 और एक जीरो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और ये 1680। वन के जगह 1/2 की जगह 1/2, बेस की जगह लिखेंगे 112, हाइट की जगह नहीं पता है, और ये ऐसे इसको इसे काट देंगे तो 56 बार में कट जाएगा। मतलब एच बराबर आ जाएगा 168 और एक जीरो, और डिवाइडेड बाई 56। ईट की टेबल से काट दो, 8 दूनी 16, 8 इकाई 8 और एक जीरो, और ये 8 की टेबल से काटेंगे तो 7 बार में, यही 70 21, मतलब 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। बस एरिया निकाल के फॉर्मूला लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट देखोगे कि स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, मतलब उसका जो बेस होगा वो मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा, या फिर बड़ा होगा, बिगेस्ट हो जाएगा। तो हाइट के लिए छोटा हाइट चाहिए, तो बेस जो है वो बड़ा लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फिर से एक ही चीज करते करते थोड़ा सा उब जाता है मन। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 11 मीटर, 60 मीटर, 61 मीटर। एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड, इस बार दे दिया है एल्टीट्यूड, तो हाइट तो चाहिए इनको, लेकिन कैसा साइड लेना है आपको, छोटा साइड लेना है। यहाँ पे जैसे हम लोग लार्जेस्ट साइड लिए थे, तो इसमें हमको छोटा साइड से निकालना है। करना वही है, एरिया निकालना है। ये ए होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा। ये ए, ये बी और ये सी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 6 6 12 एक 13, और ये 2 बाई 2, ये 6 और 1, सॉरी 6 और 6 नॉट 1, 14 12 14 12 हो जाएगा, तो 66 आ जाएगा एस। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फॉर्मूला लगा दिया, माइनस कर लीजिए अच्छे से। ये तो 66, इसको माइनस करेंगे तो 55, इसको माइनस करेंगे तो 6, और इसको माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर कर दो। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 11, 55 को 11 इंटू 5, और 6 को 2 इंटू 3 इंटू 5। अब गिन लीजिए, सबका पेयर बन रहा है, जैसे 2 11 के बदले 1 11 इंटू, 2 को 2 है तो एक ही 2, 2 3 है तो एक ही 3, और 2 5 है तो एक ही 5। 5 और 2 को तो छोड़ देंगे, 11 3 जा 33, और एक जीरो, जो भी यूनिट दिया हुआ मीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो गया। सर हमें क्या चाहिए, एल्टीट्यूड चाहिए। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। किस पे हाइट चाहिए, स्मॉलेस्ट साइड पे, तो इसमें स्मॉलेस्ट साइड कौन सा होगा, 11। सबसे छोटा साइड क्या हो जाएगा, 11। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया हम लोगों का, 330। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह 11, और हाइट मुझे नहीं पता है, तो हाइट बराबर 330 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, अब इसको इससे काट दो, और ये 60 मीटर आ जाएगा। हाइट कितना मीटर आ जाएगा, 60 मीटर, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ये हो गए हमारे डन। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। द एल्टीट्यूड टू द लार्जेस्ट साइड, मतलब सेम चीज करना है, इस बार बेस की जगह हमें बड़ा साइड लेना है, छोटा नहीं बड़ा लेना है। फिर से एरिया निकालना होगा, तो ये आपका ए होगा, ये बी होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए बराबर 11, बी बराबर 15 एंड सी बराबर 16। सबसे पहले एस निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2, 16 दूनी 32, अब 32 10 42 बाई 2, 21 आ जाएगा सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एस, एस मतलब 21, 21 माइनस 11, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 16। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब तो आप सीख ही गए होंगे। ये 21, इसको माइनस करेंगे तो 10, इसको माइनस करेंगे तो 6, और इसको माइनस करेंगे तो 5। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। और 6 को तो 2 इंटू 3, एक 5 का एक 5।
यहाँ देख लो क्या क्या आ रहा है। 7 एक ही बार है और कहीं 7 है ही नहीं। 7 तो एक ही बार है, उसका पेयर ही नहीं बना। ये दोनों का पेयर बना है, अब रूट नहीं लगेगा। अरे अरे बाबा, अब रूट नहीं लगेगा। 3 और 2 और एक 5 भी, और √7, तो ये 30√7 सेंटीमीटर है इसको। 5 × 10 और 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। मुझे साइड जो लेना है वो लार्जेस्ट लेना है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा? 16। सबसे बड़ा साइड कौन सा हो जाएगा? 16। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा? 30√7। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, और ये 30√7। हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह 16 लोगे और इंटू एच इक्वल टू 30√7। इसको इसे काट दीजिए तो 8 बार में, और एच बराबर हो जाएगा 30√7/8। 2 के टेबल से काटेंगे तो 15, और 2 के टेबल से काटेंगे तो 4, मतलब 15/4√7 सेंटीमीटर। ठीक है, 15/4√7 सेंटीमीटर। खोज लो, कहीं ना कहीं जरूर दिखना चाहिए, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, द बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल आर रेस्पेक्टिवली 5 and 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट्स एरिया इज, मतलब क्वेश्चन क्या बोला? एक राइट एंगल का बात ही कर रहा है, तो हम भी लगे और राइट एंगल बना लिए। बनाने के बाद बोल रहा है क्या? द बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल्स आर रेस्पेक्टिवली, तो मतलब पहला बेस है ये जो 5 है, और ये आपका 13 है। यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, और यहाँ सी ले लो। नेमिंग कर लीजिए ABC ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस तो 5 है, हाइट नहीं पता है मुझे। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम अगर परपेंडिकुलर निकालना है मुझे, परपेंडिकुलर निकालना है, देन AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये 13 था तो 13 का स्क्वायर, और ये 5 था तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। माइनस करने पे 144 आ जाएगा, और ये जो AB स्क्वायर आ रहा था ऐसे लिखते आओगे, और यहाँ AB बराबर कर दोगे √144। स्क्वायर था तो उधर गया तो रूट में, और 144 का रूट कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 144 का रूट कितना हो जाएगा? 12। तो आ गया सर, तो ये 12 हो गया। अब तो भैया एरिया चाहिए। अब भी मैंने सिखाया था कि अगर कभी भी राइट ट्रायंगल का बात कर रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी हीरोन से नहीं बनाओगे। अभी भी तीनों साइड पता है, हीरोन से बनाओगे सेम आंसर आएगा, लेकिन इतने अच्छे हम लोग हैं कि नहीं बनाएंगे भैया। हम लोग को आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह 5 और हाइट की जगह 12। तो इसे काट देंगे 6 बार में, 6 5 30। जो भी यूनिट दिया हुआ था वो यूनिट सेंटीमीटर था, यस, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 30 खोज लो, कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। ठीक है, हमसे क्या चाहिए? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब साइड चाहिए इनको। लेंथ ऑफ ईच साइड मतलब साइड चाहिए इनको। ठीक है, साइड, या फिर ए से आप डिनोट कर सकते हो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, फॉर्मूला याद करो। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया कितना है? 4√3, तो यहाँ पे 4√3 लिखेंगे, तो यहाँ भी हम लोग 4√3 लिख लेंगे, यहाँ भी क्या लिख देंगे? 4√3। अब सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये √3/4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो साइड का स्क्वायर बराबर 4√3 इंटू 4 अब बाई √3। √3 से √3 कैंसिल, स्क्वायर है उस तरफ गया तो रूट बन जाएगा, तो √4 इंटू 4। और मैंने सिखाया था 2 के बदले कितना लिखना है? 1, तो साइड बराबर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। पूछ लीजिए, कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा। ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है कि 4 4 या 16 ना, 16 का रूट कितना होता है? 4। तो आसान, लॉजिक समझो, फॉर्मूला समझो, फिर हो जाएगा। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन बैक टू बैक आएगा, कुछ अच्छे खासे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। ठीक है, शर्मा जी बनाने से एक फायदा होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम का जो किताब है वो भी सॉल्व हो जाता है। यहाँ दिया है क्या? इफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइसोसेलेस भी है और साथ में राइट ट्रायंगल भी है। एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। इसका जो एरिया है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये किसके बराबर होगा?
ये वाला जो साइड होगा उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, पीछे बताया था अभी। तो इसका लेंथ किसके बराबर होगा, बस ये निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस का बात कर रहा है, मतलब दो साइड इक्वल होगा। दो साइड इक्वल होगा तो सपोज ये साइड को भी एक्स मानेंगे तो इसको भी एक्स मानेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी इस दोनों के बराबर नहीं होगा। लार्जेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा है कितना, 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू 8। 1/2 की जगह 1/2, बेस की जगह एक्स और हाइट की जगह भी एक्स इक्वल टू 8। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, और ये जो 2 डिवाइड में है इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये 2 डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, 8 2 जा 16 हुआ। और ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा। एक्स बराबर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या होता रहो, एक्स बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 4। हमसे क्या चाहिए, हाइपोटेनस, मतलब ये भी आपका 4 है, ये भी 4 है। पाइथागोरस लगा लेंगे, ए बी और ये सी लेंगे। पाइथागोरस में लगाएंगे ए सी स्क्वायर बराबर, या ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड 4 4 आया। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, 16 16 32। अब 32 हो जाएगा 4√2। कितना आ जाएगा, 4√2। 32 है, 32, 16 2 जा 42, सॉरी 16 दूनी 32 होता है, 16 2 जा 32, 16 दूनी 32। अब 32 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 4√2, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, √32 ही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन है, ये इन्होंने तोड़ा नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में हो सकता है कि तोड़ के आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये तोड़ के लिखा है, वो तोड़ के नहीं लिखा है, तो यही आंसर दे दिया है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अभी 17 18 तक शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आएंगे। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर है, 60 60 के बराबर। अब हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो 3 इंटू साइड होता है, क्योंकि इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल। इक्विलेटरल का मतलब ही होता है कि तीनों साइड इक्वल होता है, तो 3 इंटू साइड होता है 60। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, 60/3। ये 20 आ जाएगा, जो भी यूनिट था वो। तो एरिया इज, एरिया किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 की जगह √3/4, और साइड कितना है 20, तो 20 इंटू 20। अब 20 25 100, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 जा 100 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोच लो कहीं ना कहीं, सॉरी मीटर में है, नॉट अ सेंटीमीटर, ये यूनिट जो है मीटर में है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये मीटर में आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल having base 2 सेंटीमीटर and length of one of the equal side is 4 सेंटीमीटर। बेस आपका दिया हुआ है, यहाँ देख लो, राइट एंगल नहीं है, आइसोसेलेस का बातें कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोला, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर, जो बेस है वो 2 सेंटीमीटर है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों बराबर होगा, इसका लंबाई जो है वो 4 4 सेंटीमीटर। तो 4 4 और 2, राइट एंगल है नहीं कि हाफ बेस इंटू हाइट लगा दे। एरिया ऑफ आइसोसेलेस का फॉर्मूला लिख सकते हो आप ऐसा, अगर आपको इजी लग रहा है तो 1/4 बी √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करोगे आंसर आएगा, ए की जगह 4 लिख दोगे, ए की जगह 4 लिखोगे और बी की जगह 2 लिख दोगे। लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूँ, मतलब क्लास 9 के बच्चों को बोलते हैं कि ये फॉर्मूला ना लगाओ, क्योंकि फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता है, और सॉल्व करने में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। आपसे हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप एरिया ऑफ आइसोसेलेस लगा लीजिए, ये फॉर्मूला मैंने तो लिख दिया, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मत लगाओ, आप हीरोन फॉर्मूला लगाओ। ए बराबर 4 लो, बी बराबर 2 लो, और सी बराबर 4 लो। ये ए, ये बी, और इसको सी मान लो। एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तीनों साइड को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 4 8 2 10, अब बाई 2 कितना आ गया 5। एरिया बराबर क्या होता है, √S, S माइनस ए, S माइनस बी, और S माइनस सी।
ठीक है, ये तो 5 का 5, इसको माइनस करोगे 1 होगा, ये 3 होगा और ये भी 1 हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। जो भी सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो सिंपल, ऐसे ही बनाइए, जल्दी बनेगा और आपको याद करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। अभी पीछे भी क्वेश्चन था ऐसा, पीछे भी था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ था, साइड निकालना था। देख लो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। 13, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 9√3, हम सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल ही लिख देते हैं, आप इक्विलेटर लिख लेना। 9√3 फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये 9√3 मल्टीप्लाई में √3/4, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो साइड स्क्वायर बराबर 9√3 इंटू 4 बाई √3, √3 से √3 कैंसिल, ये 4 डिवाइड में था मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड, और 9 4 जा 36, स्क्वायर था तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 36 का वैल्यू जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ 6 सेंटीमीटर, और हमें लेंथ ऑफ ईच साइड चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मैंने सारा एक्सप्लेन अच्छे से किया, एक एक बना बना के आपको दिखाया, ठीक है, तो समझ में तो जरूर आया होगा, समझ में आया कमेंट करो अगर समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बट नॉट करिंग सब्सक्राइब लगिंग पाप, तो करिंग सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब नहीं करोगे भैया पाप लगेगा, क्योंकि पढ़ यहाँ से रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करो अभी, और कंप्लीट आर डी शर्मा 9th 10th 11th 12th सबका मिल जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो लाइक करो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, नहीं लगा है तो भी लाइक करो, अच्छा लगा तो करो ही करो, नहीं लगा तो भी करके जाओ लाइक, और दोस्तों के बीच में शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं बबुआ, तनी सब्सक्राइब करो हो, और सब्सक्राइब कर ले तो तारा बहुत कुछ मिली, आर डी शर्मा मिल जाई पूरा का पूरा, और बहुत कुछ मिली, मतलब तार मन एकदम गदगदा आ जाई, इतना कुछ मिली, ठीक बा। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, लिखिए अपने देश के लिए कुछ तो लिखो यार, तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में क्या, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो,